हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एलएनबीओ पेनियम सिग्नल सिस्टम का चैप्टर 3 का 3.31 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें एक सिग्नल एक्सएन गिवन है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सएन गिवन है, जिसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट एक की वैल्यू निकालनी है, लेकिन डायरेक्ट जो हम समेशन करके जो वैल्यू निकालते थे, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आता था, उस मेथड से नहीं निकालना है। एक नया लेटेस्ट और एडवांस तरीके से निकालना है। ओपेनियम हमें सिखाने जा रहा है एक शॉर्ट मेथड, एक शॉर्ट तरीका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने का। बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आ रही है कि फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट हम जब निकालते हैं तो एक लंबा कैलकुलेशन, लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जो कि कैलकुलेशन भी लेंदी होता है, मिस्टेक की संभावना ज़्यादा होती है। कोई कंपटीशन का पेपर दे रहे हैं, गेट का दे रहे हैं, ईएस का पेपर दे रहे हैं, तो उसमें लिमिटेड टाइम होता है, इतने लंबी कैलकुलेशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो उन सब के लिए आज ये जो मेथड बताने जा रहे हैं वो मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वो कम से कम समय में बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के आप सोल्यूशन ला सकते हैं। और ये मैं मेथड नहीं बताया हूँ, ये मेथड आपका एलएनबीओ पेनियम बता रहा है। इस प्रॉब्लम के माध्यम से, इस प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो मेथड भी अपने आप हमें आ जाएगा, उस मेथड का स्टेप्स भी आ जाएगा। क्या कर रहा है इस प्रॉब्लम में, आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। एक्सएन एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, n = 10 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। एक्सएन की वैल्यू 1, n = 0 to 7 है, 0 वैल्यू है n = 8 पे, n = 9 पे। एक दूसरा सिग्नल एक्सएन कंसीडर किया है, xn = xn - -1 है। 3 स्टेप्स में इस पूरे प्रॉब्लम को सोल्व करना है। स्टेप 1 में ए पार्ट में पहले तो शो करना है कि gn का फंडामेंटल पीरियड 10 है। अगर xn का पीरियड 10 है तो gn का भी पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड 10 होगा, ऐसा शो करना है। gn का टाइम पीरियड अगर 10 है और आपका जो प्रॉब्लम दे रखा है कि एक्सएन का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालना है, तो एक्सएन का हम नहीं निकालकर किसका निकालेंगे, जीएन का निकालना है। कैसे निकालेंगे फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जीएन? एक्सएन के रेस्पेक्ट में जीएन का निकालना आसान होगा हमें फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट, वो आगे अभी हम देखेंगे। जीएन का निकालने के बाद प्रॉपर्टी, फर्स्ट डिफरेंस प्रॉपर्टी लगा के वापस एक्सएन का हम निकाल लेंगे। तो एक्सएन का 10 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। ए पार्ट में शो करने का रहा है कि जीएन भी 10 टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। ए पार्ट हम देखते हैं, gn+10 करेंगे तो कितना होगा? अगर gn+10 = gn आ जाता है तो हम बोलेंगे कि gn भी 10 टाइम पीरियड से क्या है, पीरियोडिक है, सेम टाइम पीरियड से पीरियोडिक है। तो gn+10 निकालेंगे। gn = आपका है xn - xn - 1। n को n+10 से रिप्लेस करिए। n को अगर n+10 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा xn + 10 - xn + 10 - 1। अब xn पीरियोडिक है, xn गिवन क्या है, xn इज पीरियोडिक विद टाइम पीरियड 10। तो xn = आपका दे रखा है xn + 10, ऐसा दे रखा है। 10 टाइम पीरियड से xn पीरियोडिक है, ऐसा प्रॉब्लम में गिवन है। अगर 10 टाइम से पीरियड से पीरियोडिक है तो xn = xn + 10 होगा, मतलब xn + 10 की वैल्यू हम xn लिख सकते हैं। और यहां से xn - 1 की वैल्यू निकालेंगे तो राइट साइड में भी n की जगह पर n - 1 हो जाएगा, मतलब n + 9, xn + 9 हो जाएगा। xn + 9 की वैल्यू n - 1 होगी। ये भी n + 9 है, xn + 9 है, इसको लिख सकते हैं xn - xn - 1। और xn - xn - 1 आपका gn था, तो gn + 10 = gn हो गया। इसी तरीके से gn - 10 = भी gn कर सकते हैं, मतलब 10 से शिफ्टिंग करने पे सेम सिग्नल आ रहा है तो आप कर सकते हैं कि हेंस gn इज पीरियोडिक with fundamental time period TP लिख देता हूं मैं, टाइम पीरियड की 10, n = 10।
10 टाइम पीरियड से ड्यूटी। ऐसे भी आप जानते हैं टाइम शिफ्टिंग कर रहे पे उसके टाइम किसी सिग्नल के टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी टाइम शिफ्ट ड्यूटी होता है। अब जीएन का हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालेंगे। जीएन का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट निकालने के लिए पहले हमें जीएन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जीएन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जीएन की वैल्यू निकालने के लिए हमको xn में से xn माइनस 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले xn को प्लॉट कर लें, वन टाइम पीरियड क्लिक करते हैं, फिर xn माइनस 1 को प्लॉट कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करके जीएन की वैल्यू निकालेंगे। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। xn को अगर हम प्लॉट करते हैं तो कहां से कहां तक है वैल्यू, 0 से लेके 0 पे 1 1 2 3 4 5 6 7, 0 से लेके 7 तक वैल्यू 1 है, 0 से लेके 7 तक वैल्यू 1 है। xn माइनस 1 को प्लॉट करें तो वन यूनिट राइट शिफ्ट कर देंगे, मतलब 0 वाली वैल्यू 1 पे चली जाएगी, 7 वाली वैल्यू 8 पे चली जाएगी। तो 1 से लेके 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके 8 तक वैल्यू 1 है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, xn माइनस xn माइनस 1 को प्लॉट करिए, क्या होगा बताइए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो 0 पे वैल्यू 1 है और यहाँ 0 पे वैल्यू 0 है। अगर माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 पे 1 है, ए भी 1 पे 1 है, 1 माइनस 1 1 पे 0 हो जाएगा, 2 पे भी 1 है, 2 पे भी 1 है, 0 हो जाएगा, 3 पे भी 0 होगा, अप टू 6 पे भी वैल्यू 1 है, 6 पे यहाँ भी वैल्यू 1 है, 6 पे 0 हो जाएगा। तो 1 पे 0, 2 पे 0, 3 पे 0, 4 0, 5 0, 6 0 और 7 पे वैल्यू 1 है, 7 पे वैल्यू 1 है, तो 7 पे भी 0 हो गया। 8 पे वैल्यू 0 है, 8 पे 0 है और 8 पे 1 है, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 8 पे वैल्यू माइनस 1 आ गई। यही आपका जीएन है, यही आपका जीएन है। जीएन को अगर सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहिए तो 0 पे वैल्यू 1 है तो इसको डेल एन लिख सकते हैं, और 8 पे माइनस 1 है तो माइनस वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस, 8 पे है तो डेल एन माइनस 8। तो जीएन की जो वैल्यू आ गई वो डेल एन माइनस 8 हो गया। ठीक है, अब जीएन का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट बी के लेट कर ले, तो जीएन का हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट इंपल्स वाले का निकालना आसान है ना जी। लेट बी के बी फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जीएन, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जीएन। तो फॉर्मूला क्या होगा, बी के का फॉर्मूला क्या होगा, बी के इक्वल टू 1/n समेशन विद इन वन टाइम पीरियड gn e टू दी पावर माइनस j k ओमेगा नॉट n। ठीक है, gn की वैल्यू पुट कर दें, n की वैल्यू 10 है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू 9 ले लें, इसकी वैल्यू है डेल n माइनस 8 e टू दी पावर माइनस j k ओमेगा नॉट n। ठीक है, एक दो बातें, एक तो है ओमेगा नॉट की वैल्यू 2π/n होता है, तो 2π/10 मतलब यहाँ π/5 हो जाएगा। दूसरी बात है समेशन का पढ़े होंगे, समेशन ऑफ n इक्वल टू n1 टू n2 xn इंटू डेल n माइनस n नॉट की वैल्यू होती है xn नॉट होती है, xn में n इक्वल टू n नॉट पुट कर देते हैं, जब n1 से n2 के बीच n नॉट लाई कर रहा है तो, और बाहर अगर लाई कर रहा है तो 0 होगा। तो चेक करेंगे कि n नॉट कहाँ लाई कर रहा है, उस हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। आ रहा है समझ में, xn डेल n माइनस n नॉट, जो n नॉट है ना जी, n नॉट पे वैल्यू है, डेल n माइनस n नॉट की वैल्यू सिर्फ n नॉट पे एग्जिस्ट करती है, बाकी सारी जगह पे 0 होती है। तो n नॉट वाली वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो xn में n इक्वल टू n नॉट पुट कर देंगे, अदरवाइज वैल्यू 0 सीधे लिख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम इंपल्स की बेसिक्स में पढ़े थे, इसको हम यहाँ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखते हैं।
1/10 ए n माइनस एन नॉट, एन नॉट जीरो है, जीरो इस रेंज के अंदर आ रहा है। डिस्क्रीट में बाउंड्री वाली वैल्यू भी अंदर कंसीडर हो जाती है। कंटिन्यूअस में हमने इम्पल्स वाले में बताया था कि बाउंड्री पे कोई वैल्यू नहीं रखनी है, वो तो या तो कंप्लीटली लिमिट के इनसाइड रखेंगे या कंप्लीटली लिमिट के आउटसाइड रखेंगे। डिस्क्रीट में ऐसा कोई पंगा नहीं है, वैसी कोई समस्या नहीं है। बाउंड्री पे भी वैल्यू होगी वो इनसाइड ही कंसीडर होगी। तो e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन में n इक्वल टू हम जीरो पुट कर दें, डेल एन माइनस एन नॉट की वैल्यू यहाँ जीरो है, ठीक है, माइनस डेल एन माइनस एट, यहाँ एन नॉट की वैल्यू 8 है, तो e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट एन में n इक्वल टू 8 पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा ये, n इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो e टू दी पावर जीरो 1 हो जाएगा, n इक्वल टू 8 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू 8। ओमेगा नॉट की भी वैल्यू पुट कर दिया जाए, कर देते हैं, और तो मिटाई देते हैं। ओमेगा नॉट पाई बाई 5 है, तो बीके की वैल्यू होगी 1/10 दिख रहा है, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे के 8 पाई अपॉन 5 हो गया, पाई बाई 5 ओमेगा नॉट की वैल्यू। अब सी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट तो निकल गया हमारा ना, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जी एन निकल गया। ये क्या है आपका, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ जी एन आ गया। अब जी एन इक्वल टू एक्सएन माइनस 1 है। तो प्रॉपर्टी पढ़े फर्स्ट डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी पढ़े है नहीं। एक्सएन का अगर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए के है तो फर्स्ट डिफरेंस एक्सएन माइनस 1 का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू ए के होगा, ठीक है, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के ए के होगा। एक प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे फर्स्ट डिफरेंस की, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करने जा रहे हैं। मतलब एक्सएन का अगर फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ए के है तो एक्सएन माइनस 1 का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट ए के होगा, और जी एन का तो बी के जे के पाई बाई 5 पुट कर दे, ठीक है। यहां से ए के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ए के इक्वल टू बी के अपॉन 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे के पाई अपॉन 5। यहां हम बी के की वैल्यू पुट करेंगे और ए के मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई साइन कॉस में लाना पड़ेगा, साइन कॉस में लाने का तरीका हम बता रखे हैं। बी के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, बीके की वैल्यू आई है 1/10 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस जे के 8 पाई अपॉन 5। अब 8 पाई अपॉन 5 भी रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये पाई से बड़ा है तो छोटे में ला सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें। पाई अपॉन 5 इस टाइप का अगर आता है 1 माइनस ई टू दी पावर जे थीटा के फॉर्म में आता है, तो आप को बताया है कि इधर कुछ e का अलग पावर है, इधर कुछ अलग पावर है, तो एवरेज पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तो जीरो है, यहाँ माइनस 8 पाई बाई 5 है, तो एवरेज e टू दी पावर j 4 पाई बाई 5 होगा एवरेज वैल्यू। तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इससे डिवाइड भी करते हैं। वैसे इसका एवरेज वैल्यू पाई बाई 5 है, तो इसका हाफ पाई बाई 10 होगा। तो e टू दी पावर j पाई बाई 10 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड, ये पाई बाई 10 से इधर करता हूँ, तो e टू दी पावर j पाई बाई 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इससे हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। e टू दी पावर j पाई बाई 4 से इसमें भी कर दें और इसमें भी कर दें, e टू दी पावर j पाई बाई 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी कर दें। करिए मल्टीप्लाई, फिर देखिए अपने आप सेट हो जाएगा सारा मामला। e टू दी पावर j पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू दी पावर j
4π/5 आएगा, सॉरी। और इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 4π/5 माइनस 8π/5 क्या आएगा, 5 एलसीएम ले लें, 4π माइनस 8 माइनस 4π/5 है ना, माइनस e⁻ -j4π/5 हो गया। साइन का लग गया फॉर्मूला। ए हो गया e⁻j π/4, तो चलिए पहले से थे, इसको मल्टीप्लाई करना है, e⁻j π/10 माइनस π/10 में से π/5 को माइनस करेंगे तो e⁻j k π/10 आएगा। के भी लगा दीजिए, के नहीं लगाया हमने, 4πk है ना, सब में के लगा दीजिए, के भी रहेगा। और यहां बच क्या गया हमारे पास, यहां बच गया e⁻j πk/10, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस j4πk/5 एक्स्ट्रा बच गया हमारे पास। e⁻j θ माइनस e⁻−j θ इक्वल टू 2j sin θ होता है, 2j sin θ होता है। वन बाई 10, ये साइन लगाते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2j sin 4π/5, इसको भी साइन लिख सकते हैं 2j sin π/10 के, 4π/5 के भी तो है भाई, अरे यार के ही छोड़े जा रहे हैं भाई, ठीक है। और ये कितना होगा भाई, π/10 माइनस 4/5, π/10 माइनस 4π/5 कितना होगा, एलसीएम 10 ले लें तो पाई माइनस 8π मतलब माइनस 7π/10 e⁻−7π/10 के, जे भी लगा देता, 2j कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया e⁻−j7π/10 के sin 4πk/5 10 sin π/10। ये वैल्यू आ गई फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ xn। तो ये कैलकुलेशन को आप थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं फर्स्ट डिफरेंस प्रॉपर्टी को यूज करके, लेंथी कैलकुलेशन को करने से आप बच सकते हैं। देखा, हाँ एक ट्रिक तो आपको रखना पड़ेगा कि साइन कॉस में लेके आए, अदरवाइज ये भी आंसर है, कुछ लोगों के लिए तो यही आंसर है जिनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, मैथमेटिकली थोड़ा ढीले हैं बोलना सही नहीं है, मतलब थोड़ा हल्के हैं, वो यहाँ पे भी आंसर मार सकते हैं। लेकिन अगर गेट का दे रहे हैं और आंसर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो मिला पाएंगे कि कौन सा आंसर सही आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 3 का ये प्रॉब्लम कर लिए, ऑलरेडी हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 4 का 4.1 4.21 भी स्टार्ट कर दिया हमने, ये प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 3 का कुछ प्रॉब्लम साथ साथ में लेके चलेंगे ताकि सबके लिए आसान हो। पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी हमें आगे भी कवर करना है, तो हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा वीडियो कुछ बना लेंगे, फिर डिटेल आगे जो एडवांस प्रॉब्लम के सोल्यूशन है वो आगे तो करते रहेंगे मई के बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जो हमें कोऑपरेशन दे रहे हैं, हमें प्यार दे रहे हैं, हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।